सिंध हाई कोर्ट में सदफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी स्कीम 33 में गैर कानूनी पोर्शंस बनाने से मुतल्लिक केस की समाअत। अदालत ने प्लॉट नंबर ए 185 के पोर्शंस पर फौरी काम रोक दिया। DGSBCA को फौरी एक्शन लेने की हिदायत कर दी है। 15 रोज में अमल दरामद रिपोर्ट भी हासिल कर ली है। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल, आगाह कीजिए। सदफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी स्कीम 33 में गैर कानूनी पोर्शन का ये केस है, जिसकी समाअत सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस राशिदा असद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि वो सदफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के रिहायशी हैं, ग्राउंड +1 की इजाज़त है और वो बेंगलोज बनाने की परमिशन है, ताहम वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर पोर्शन बनाए जा रहे हैं और उनके घर पर ग्राउंड +2 की तामीरात को तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है। इस हवाले से उन्होंने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और जो मुतलका इदारे हैं उन्हें तमाम तर दरखास्तें दी और लेटर खतूत भी लिखे, लेकिन उसके बावजूद तामीरात को नहीं रोका जा रहा है। लिहाजा अदालत से इस्तदा है कि गैर कानूनी पोर्शंस पर फौरी तौर पर कार्रवाई को रोका जाए और बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिस पर अदालत ने DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, बिल्डर्स और दीगर जो फ्रीकैन हैं उन्हें नोटिस जारी कर दिए हैं। साथ ही अदालत ने जो गैर कानूनी पोर्शन है उस पर भी तामीरात को आइंदा रोक दिया है और DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को हुक्म दिया है कि आइंदा समाअत पर गैर कानूनी जो पोर्शन है उसके खिलाफ कार्रवाई करके 15 रोज में रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। आपको बताएं कि सिंध में गैस की कमी पर सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म सामने आया है। वफाकी सेक्रेटरी एनर्जी को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। अदालत ने सेक्रेटरी खजाना को भी तलब कर लिया है। मजीद तफसील जानेंगे बिलाल अहमद से। जी बिलाल, बताइएगा शोकॉज नोटिस क्यों जारी किया गया है? जी, सिंध में गैस की कमी पर सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म है। अदालत ने वफाकी सेक्रेटरी एनर्जी और सेक्रेटरी खजाना को तलब कर लिया है, क्योंकि दौरान समाअत MD सुई सदरन गैस कंपनी ने अदालत को बताया कि सेक्रेटरी एनर्जी के हुक्म पर सूबा सिंध को 15% गैस कम फराहम की जा रही है, जिस पर अदालत ने कहा कि किसी सेक्रेटरी को आइन की खिलाफ वर्जी की हिम्मत कैसे हो सकती है। जस्टिस के आगा ने अपनी ऑब्जर्वेशन में करार दिया कि आइन के आर्टिकल 158 के तहत पैदावारी इलाकों को कुदरती वसाइल पर पहला हक हासिल है। अदालत ने अब सेक्रेटरी एनर्जी और सेक्रेटरी खजाना को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है। बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद। हुकूमत ने स्टेक होल्डर्स की राय को मद्देनजर रखते हुए नया पाकिस्तान हाउसिंग में मार्कअप शरह में तब्दीली कर दी है। दर्जा अव्वल सारफीन के 1 से 5 साल तक के हाउसिंग कर्जों पर मार्कअप 2%, 6 से 10 साल हाउसिंग कर्जों पर मार्कअप 4% और 11 से 15 साल के लिए मार्कअप 5% कर दिया है। तरमीम से कबल दर्जा अव्वल सारफीन के कर्जों पर पहले 5 साल 3% और अगले 5 साल 5% मार्कअप था। मज़ीद तफसील जानेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। हुकूमत पाकिस्तान ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए नया फैसला किया, जिसके तहत स्टेट बैंक ने सर्कुलर जारी किया और तमाम बैंकों के सरबराहान को ये आगाह कर दिया, और जिसमें कहा गया है कि 1 साल से लेकर 5 साल तक जो कंज्यूमर फाइनेंसिंग ली जाएगी उस पर 2% लिया जाएगा, और इसके साथ जो 6 साल से 10 साल के लिए कंज्यूमर फाइनेंसिंग जो ली जाएगी उस पर 4% जो है सूद अदा करना होगा। इसके साथ 11 साल से ऊपर और 15 साल तक जो कर्जा लिया जाएगा घर के लिए वो 5% उस पर जो है शरह सूद देना होगा। और यहाँ पर यह भी बताया है कि अगर इससे ऊपर 15 साल से ऊपर अगर कर्जा लिया जाता है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत उस पर जो शरह सूद होगा उसके साथ जो है कराची इंटरबैंक ऑफर रेट का जो है 2.5 बेसिस पॉइंट वो भी देना होगा। साथ में यहाँ पे बताते चलें जो 1 से 5 साल तक जो पहले थी उसके तहत 3% जो है उस पर शरह सूद देना पड़ता था, वो अब 2% कर दिया, और इससे जो ज़्यादा था जो उस पर 6 साल से ऊपर पे उस पर 5% था वो कम करके 4% कर दिया। अब आवाम को मज़ीद सहूलत दी गई है हाउसिंग फाइनेंस की स्कीम के तहत, जो सस्ते कर्जे उनको मिल सकेंगे, और इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान बहुत शुक्रिया अशरफ। रियल स्टेट सेक्टर पर आए टैक्स और 4 साल पुरानी प्रॉपर्टी के फ़रोख्त पर कैपिटल गेन के खात्मे की तजवीज़ पर प्रॉपर्टी के कारोबार से वाबस्ता अफराद परेशानी का शिकार हो गए हैं और तजवीज़ पर तशवीश जाहिर की है। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अयाज राना से। जी अयाज, बताइए। जी बिल्कुल, जैसे कि जहां हमने देखा कराची टैक्स बार की तरफ से जो है वो तजवीज़ सामने आ रही है कि कैपिटल गेन टैक्स जो कि 4 साल की मद के बाद जो प्रॉपर्टी होती है या उससे ऊपर की प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो कैपिटल गेन टैक्स से इस्तिस्ना मिलती है, वो ख़त्म करने की तजवीज़ दी जा रही है, क्योंकि IMF का प्रेशर के ऊपर है कि अब हुकूमत को जो है वो मज़ीद टैक्स नेट को बढ़ाना है। तो लोग अब ये देख रहे हैं कि जो रियल इस्टेट का जो ख़ास करके जो कारोबार करने वाले लोग हैं उनके ऊपर मज़ीद बोझ डाल के जो है वो टैक्स कलेक्शन की जा सकती है। इस वक्त मैं डिफेंस क्लिफ्टन एसोसिएशन रियल एस्टेट के दफ्तर में मौजूद हूँ और मेरे साथ मुंतखब सदर हैं ज़ुबैर बेग साहब। कैसा देखते हैं इस वक्त कारोबार?
देखें, इस वक्त ऑलरेडी हम लोग इस सिचुएशन में हैं कि क्रंच सिचुएशन है, कारोबार है ही नहीं। अच्छा, पहले ही टैक्सेस का बहुत ज़्यादा बोझ है। ये नहीं कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस नहीं लगाए हुए, हमें गेन टैक्स, एडवांस टैक्स और भी दीगर टैक्सेस देने पड़ रहे हैं। और अगर ये IMF कहने पे टैक्सेस लगाएंगे, पहले ही ज़बू हाली का शिकार है। आपके सामने 50,000 लाख स्टेट एजेंसीज़ हैं जो इस वक्त कराची में हैं। मेरे इस डिफेंस क्लिफ्टन में तकरीबन 2200 स्टेट एजेंसीज़ हैं। ठीक है, जैसे जुबैर साहब का कहना है कि मदर ऑफ जो है वो इसको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को कहा जाता है, रियल एस्टेट सेक्टर को। अगर इसी के ऊपर मजीद बोझ डाला जाएगा, जहां महंगाई की वजह से वैसे ही कारोबार लोगों के ख़त्म हो चुके हैं और मजीद टैक्सेस लगाने के बाद जो महंगाई की एक और तूफान आएगा, उसकी वजह से ये कारोबार मजीद बैठ जाएगा। तो हुकूमत को सोचना चाहिए कि मजीद रियल एस्टेट सेक्टर को कोई ना कोई रिलीफ दें। जहां पहले इतनी नेगोशिएशंस हो चुकी हैं, तो इसके ऊपर यकीनन इनकी उम्मीद है कि हुकूमत इसको ज़रूर नज़रसानी करेगी। बहुत शुक्रिया अयाज राना। आपको बताएं कि कीमतों में इजाफे के बायस गाड़ियों की फरोख्त में कमी आ गई। दिसंबर 2021 के मुकाबले जनवरी 2022 में कारों की फरोख्त में 25% की नुमाया कमी हुई है। हमारे नुमाइंदे हबीब खान इस वक्त चीफ कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान ऑटोमोटिव ट्रेडर्स और इंपोर्टर्स एसोसिएशन एजाज अहमद के हमरा मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं। देखिए, गाड़ियों की सेल्स में जो है वो हम हर महीने बता रहे हैं कि कमी जो है वो आती जा रही है। अगर जनवरी 2022 साल का पहला महीना है और गाड़ियों की सेल्स में एक बार फिर रिकॉर्ड कमी जो है वो देखने में आई है। 25% कमी जो है वो गाड़ियों के सेल्स डाटा के मुताबिक बताया जा रहा है कि कमी आई है। क्या वजूहात हैं कमी की, इस वाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ ऑटोमोटिव ट्रेडर्स एंड इंपोर्टर्स एसोसिएशन के चीफ कोऑर्डिनेटर एजाज अहमद साहब मौजूद हैं। एजाज साहब, नुमाया कमी आ गई है गाड़ियों के सेल्स में जनवरी के मुकाबले, दिसंबर के मुकाबले जनवरी में 25% जो है वो कमी आई है। क्या वजूहात है गाड़ियों की जो नुमाया कमी आती जा रही है सेल्स में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने भी डेटा हासिल किया था, तकरीबन 25% जो है ना इनकी सेल कम हुई है। उसकी बेसिक वजह जो है ना ये गाड़ियों की प्राइस है। डॉलर की वजह से इन्होंने प्राइस इतनी ऊपर लेकर चले गए और फिर ये गवर्नमेंट ने जो मिनी बजट अनाउंस किया है ना, उसके अंदर भी गाड़ियों की कीमत 80,000 से लेकर तकरीबन 4 लाख रुपए कीमतें बढ़ी हैं। और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि एक ऐसा माफिया इसमें काम कर रहा है ऑन मनी का। इस गाड़ी के अंदर ऑन मनी जो है ना 40,000 से लेकर तकरीबन 11 लाख तक रुपए ऑन मनी चली गई है। और गाड़ियों की जो कीमत है ना इतनी ऊपर चली गई है कि ख़रीदार की कीमत, जो ख़रीदने की कुव्वत है ना वो टूट चुकी है और लोगों के पास अब इतना फंड्स नहीं है। दूसरी बात ये कि कार फाइनेंसिंग के अंदर भी गवर्नमेंट ने इतनी पाबंदियाँ लगा दी जिससे इनकी सेल कम हुई है। जी बिल्कुल, एजाज अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि जो गाड़ियों की बढ़ती हुई कीमतें हैं और साथ ही हुकूमत की जानिब से जो नए टैक्सेस आयद किए गए हैं, उसके बाद आम आदमी की जो ख़रीद है वो ख़त्म होती जा रही है, क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होती जा रही हैं गाड़ियाँ, जिसकी वजह से हर महीने जो सेल्स डाटा आता जा रहा है उसमें कमी आ रही है। और अगर हुकूमत बर वक्त इक़दाम करती है और इम्पोर्ट शुदा गाड़ियों पर जो है वो कुछ नरमी 5 साल तक की इजाज़त देती है, तो गाड़ियों के सेल्स डाटा में कुछ बेहतरी लाई। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली है। 16 फरवरी से पेट्रोल मसनूआत महंगी होने का इम्कान है। पेट्रोल 8.5 रुपये फ़ी लीटर जबकि डीजल 5.5 रुपये फ़ी लीटर महंगा करने की तजवीज़ सामने आई है। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीज़न को भिजवा दी है। आपको बता रहे हैं हुकूमत ने अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली है। 16 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान है। पेट्रोल 8.5 रुपये फ़ी लीटर जबकि डीजल 5.5 रुपये फ़ी लीटर महंगा करने की तजवीज़ सामने आई है। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीज़न को भिजवा दी है। अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत 16 फरवरी से महंगी होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है और ओगरा ने पेट्रोल 8.5 रुपये फ़ी लीटर महंगा करने की तजवीज़ दी है। शाह लतीफ़ पुलिस ने मनशियात सप्लाई करने वाले बैनुल सूबाई गिरोह के 3 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए हैं। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे समर अब्बास से। जी समर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें, शाह लतीफ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 मुनशियात फ़रोशों को गिरफ़्तार किया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि गिरफ़्तार मुनशियात फ़रोशों के कब्ज़े से 1 किलो आइस, 5 किलो चर्स और दीगर मुनशियात बरामद हुई है। गिरफ़्तार मुलज़मान जो है अंदरूनी मुल्क से मुनशियात लाकर कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फ़रोख्त करते थे। मुलज़मान की गिरफ़्तारी के बाद जो इनके दीगर साथी हैं उनकी गिरफ़्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं, जबकि पुलिस हुकाम की जानिब से जो दीगर इलाकों से अंदरूनी मुल्क के ये मुनशियात लाकर सप्लाई करते थे, उन मुलज़मान जो इनके दीगर साथी हैं उनकी गिरफ़्तारी के लिए भी मुतल्लिका सूबों को जो है वो लेटर लिख दिए गए ताकि वहाँ की जो पुलिस है
वो उन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सके। जबकि गिरफ़्तार मुल्ज़मान में लुत्फ़ुल्लाह, अब्दुल हमीद और मौसम ख़ान के नाम बताए जा रहे हैं। तीनों मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर मज़ीद तफ्तीश की बहुत जा रही है। शुक्रिया समर।